घर में ही गाय के लिए शेड बनाना चाहते हैं तो फिर उत्तर पूर्व दिशा में मत बनाइएगा। जहां गाय बंधी हुई है उस स्थान की ऊंचाई घर की सतह से कुछ ऊपर होनी चाहिए। अब कबूतर पालने से बचना चाहिए। कबूतर दुर्भाग्य लेकर आते हैं और घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम करते हैं। इनकी जो कुहू 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 की आवाज़ होती है ये बहुत नेगेटिव पैदा करने वाली होती है। ये घर के लोगों के मन को खराब करने वाली होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में तोता भी ना पालें। पिंजरे में कैद तोते को खुले आकाश में उड़ाना ये बहुत शुभ होता है, ना कि कैद करके उसको रखना। तो इसलिए इन सब बातों का अगर ध्यान रख करके आप पशुपालन करें तो संभवतः जीवन सफल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो बिल्कुल पशुपालन करना चाहिए, लेकिन किन पशु का पालन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये आज आपको पंडित जी बता रहे हैं। अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपका राशि स्वामी बुध इस समय भले ही कन्या राशि में है, लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण वो अस्त हुआ पड़ा है। और आपका जो द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है वह स्वगृही है। आज आप वाहवाही के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में फिजूल खर्ची कर सकते हैं। मेरा विचार है कि वाहवाही में ना आकर के फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। किसी बड़े काम में सफलता हासिल होगी और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। बाहरी खान पान आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। बहते जल में काला तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। कर्क राशि में तो इस समय चंद्रदेव ही विराजमान हैं, तो पूछना क्या है। आज तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है। शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। मौसमी बीमारियों से बचिएगा। सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग घर में बिल्ली, खरगोश, लव बर्ड्स या घोड़ा पालते हैं, ऐसे लोगों को किन वास्तु नियमों को फॉलो करना चाहिए ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेट से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें अपने घर में रखते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन पेट्स से जुड़े कुछ वास्तु नियम भी हैं जिनका ध्यान हम सबको रखना चाहिए। और आज इसी से जुड़ी खास जानकारी दे रहे हैं हमें पंडित जी। और अपनी इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं लव बर्ड्स की। जिनके घर में लव बर्ड्स हैं, ऐसे लोगों को वास्तु से जुड़े किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, लव बर्ड्स का मतलब होता है प्रेमी परिंदा। प्रेमी परिंदा मतलब दो पंछी जो आपस में अत्यंत प्यार करते हों और जब उनके छोटे बच्चे अंडे से निकल आएं तो उन बच्चों को चारा चुंगाने में दोनों पंछी तन्मय रहें। इनको कहते हैं लव बर्ड्स। अगर आपने अपने घर में लव बर्ड्स पाल रखे हैं तो उनके पिंजरे का मुख हर समय पूरब, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। वैसे मेरा विचार ये है, मैं सबके ऊपर अपना विचार थोप नहीं रहा हूँ, हो सकता है मेरा विचार सही भी ना हो। मेरे विचार से लव बर्ड्स न पाल करके फेंगशुई के लव बर्ड्स के वो मिलते हैं, प्रतीक मिलते हैं। लव बर्ड्स के प्रतीक मिलते हैं जिसमें दो प्रेमी परिंदे दो बच्चों को चारा चुंगा रहे होते हैं। देखने में सजीव ही लगते हैं, इतना सुंदर उनकी बनावट होती है। अगर उसे अपने घर में आप रख लें और उसे उत्तर की दीवार पे अपने बेडरूम में लगा लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
आपके पारिवारिक जीवन में कभी सामंजस्य की कमी नहीं रहेगी। इससे परिवार में रहने वालों को अच्छी सेहत मिलेगी, पति पत्नी में सामंजस्य रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। और यदि पंछियों के लिए आप पानी रखते हैं तो हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही रखना चाहिए। इस बर्तन को घर की दक्षिण पूर्व दिशा में भी रखा जा सकता है। जो भी अपने घर में पंछियों को पालते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंछियों को भरपूर रोशनी, खुली जगह, साफ हवा मिलनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में पंछियों का पिंजरा टांगने से नकारात्मक ऊर्जा घर में कम आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो ये आप जान लीजिए कि व्यय चंद्रमा व्यय भाव में है। इसका मतलब किसी धार्मिक कार्य पर आज आपका धन खर्च होगा, ये अच्छी बात है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बना हुआ है। लंबे समय बाद आपको अपने लोगों से मुलाकात होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी दूसरे को अपनी गाड़ी आपको नहीं देनी चाहिए। लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि में सूर्य बुध केतु की स्थिति है। आपके द्वितीय भाव में शुक्र है। आपके पंचम भाव का स्वामी शनि 6वें भाव में है। कुल मिलाकर के बच्चों की पढ़ाई पर धन खर्च हो सकता है। नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है। परिवार के साथ घूमने की योजना बनेगी। डाइजेशन से जुड़ी, पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। उधार के लेन देन से खुद को बचाना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या घोड़ा पालना शुभ होता है? साथ ही जो लोग घोड़ा पालते हैं उनको किस दिशा का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। घोड़ा पालना तो बहुत बड़ी बात होती है ना। गोधन, गजधन, बाजधन। घोड़े का पर्यायवाची वाज और अश्व भी है। घोड़े को भी धन माना गया है। सनातन धर्म में घोड़े को धन माना गया है। कुछ लोग अपनी क्षमता अनुसार घोड़े को पालते हैं। घोड़ा आत्मनिर्भरता, साहस, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। घोड़ा एक मेहनती और समझदार जीव है। घोड़ा पालना बहुत शुभ होता है, लेकिन भगवान सामर्थ्य दें तब तो घोड़ा पाला जाएगा। घोड़ा पालना आसान है और घोड़े की सेवा करना कठिन है। 4 किलो चना रोज घोड़े के लिए चाहिए और एक घोड़े को मसाज करने के लिए 2 घंटे का समय भी चाहिए। ऐसे घोड़ा नहीं पाला जाता कि उसको आपने केवल चारा खिला दिया और घोड़ा बंधा हुआ है। घोड़े को हमेशा उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। घोड़ा नहीं पाल सकते हैं तो घोड़े की तस्वीर भी घर में लगाना शुभ होता है। मैं तो ये कहूँगा कि चलिए, घोड़ा पालना तो अब 2% लोगों के लिए संभव है, इससे ज़्यादा नहीं। आप 7 घोड़े की तस्वीर, उगते हुए सूरज को पीछे चित्र हो और 7 घोड़े आगे सुनहले रंग के दौड़ते हुए हों, और इसे आप अपने वर्किंग चेयर के ठीक पीछे लगा लीजिए। इसके बाद देखिए आपका व्यवसाय, आपका काम, आपका निर्णय लेने की क्षमता कैसे रंग लाती है। ये आप करके देखिएगा। 7 घोड़े की तस्वीर आप अपने बैठने वाली चेयर के ठीक पीछे लगाइएगा। अगर आप 24 आवर हर समय व्यस्त ना रहें तो आप कहिएगा, लेकिन इसे भूल के ड्राइंग रूम में मत लगा लीजिएगा, नहीं तो सुख चैन में बाधा पड़ जाएगी। तब आप केवल मशीन की तरह काम ही करते रह जाएंगे। शरीर का सुख और परिवार का सुख नहीं मिलेगा। इसे सिर्फ अपने वर्किंग प्लेस पे ही लगाना चाहिए। शांति बढ़ेगी। चोट लगने की संभावना है। किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो जो लोग घर में बिल्ली पालते हैं या जो लोग घर में खरगोश पालते हैं, उन लोगों को वास्तु से जुड़े किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं। वास्तु के अनुसार बिल्ली को घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। घर के बाहर बिल्ली के रहने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। पालतू बिल्ली को किसी बीम के नीचे या टॉयलेट के पास नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार खरगोश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। घर में खरगोश पालने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। काला खरगोश राहु ग्रह के बुरे प्रभावों को कम करता है। घर में खरगोश पालने से तनाव कम होता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में खरगोश रखने से लाभ भी मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बिल्ली का मरना और बिल्ली किसी तरह से अगर आपकी लापरवाही से मर जाए तो बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है। इसका प्रायश्चित का अंत नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, आपके व्यय भाव में शुक्र स्वगृही है। किसी पुराने निवेश से तो धन लाभ हो सकता है, लेकिन नया निवेश करने की कोशिश ना करें। ऑफिस में अपना काम समय पर निपटा लें। नए रिश्ते बनेंगे। विवाह का भी संयोग बन रहा है। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाएं। माता पिता से बहस बिल्कुल ना करें। सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर तेल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है और कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं। साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। जानते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनिदेव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कुंभ राशिगत शनिदेव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको नई योजना में अगर निवेश करेंगे तो धन हानि हो सकती है। काम से जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। ज़्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है, ध्यान रखिएगा, गुस्सा न करिएगा। और दिन भर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचाइएगा। पेड़ पौधों को पानी दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन पंडित जी एक मेरा सवाल है। आज हम पेट्स के बारे में चर्चा भी करें, लेकिन कई बार देखा है अक्सर हमने, कुछ लोग बहुत हिंसक हो जाते हैं जानवरों के साथ। अगर ऐसा कोई करता है तो क्या वो पाप का भागीदारी है? और पंडित जी अभी जैसे पितृपक्ष चल भी रहा है, क्या उनको ऐसे में पितृदोष भी लगता है? पितृपक्ष चले या न चले जी, पशु पीड़ा दरिद्रता, जो पशु को पीड़ा पहुंचाते हैं उनको दरिद्रता भोगनी पड़ती है। नाना प्रकार के रोग शोक से ग्रसित होकर के मूर्छित होते हैं और उनके पितर अधोगति को प्राप्त होते हैं। जैसे सुवर्ण मंडित गाय किसी सुपात्र को दान करने से पितरों को उत्तम गति मिलती है, उसी तरह से गाय, कुत्ता, कौआ, इन सब मतलब कि जीवों को दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने पितरों को अधोगति में डाल देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर किसी कुल में कोई एक ऐसा लड़का भागवतिक पैदा हुआ जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, जिसे तत्वबोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उसके पहले की जो 21 पीढ़ियां होती हैं वो सब के सब तर जाते हैं उसके एक पुण्य से। ऐसा भागवतिक अगर बच्चा कोई कुल में पैदा हो जाए, ठीक है, उसी तरह से अगर कोई नालायक पैदा हो जाए, कुकर्मी पैदा हो जाए, तो अपनी 21 पीढ़ियों की दुर्दशा भी करा देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए लोग तरसते हैं कि घर में जो संतान हो वो लायक हो, सतमार्ग पर चलने वाला और धार्मिक हो। तो पशु पीड़ा दरिद्रता, पशु को आप कहीं से भी यदि वंशावाचा कर्मणा पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो इससे दरिद्रता भी बढ़ेगी, पितरदोष भी बढ़ेगा। जी हाँ, तो बिल्कुल, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है। तो
आप हिंसक ना हो, क्योंकि आप अगर प्यार करते हैं तो प्यार कीजिए, अगर आप प्यार नहीं करते तो हिंसक मत होइए जानवरों के साथ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, किसी प्रॉपर्टी डील से धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। ऑफिस में अधिकारियों से आपको ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। बच्चों की सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सीजन बहुत ख़राब है। ये हर राशि के लोगों को बता रहा हूँ। आपकी जिद आपको नुकसान करा सकती है। किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि नए कारोबार में ज़्यादा निवेश से आपको बचना चाहिए। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। घर में मेहमान आ सकते हैं। और शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। किसी दूसरे के काम में रुकावट न डालें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 6। शुभ रंग आपके लिए आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता है गुरुग्राम के रहने वाले मानस भट्ट, और इनके बारे में जानते हैं हम। पहले पंडित जी आपको मैं इनकी डिटेल बता देती हूँ। इनका जन्म हुआ है 9 सितंबर 1988 और ये 5:23 इवनिंग में इनका जन्म हुआ है। छत्तीसगढ़ भिलाई में ये पैदा हुए हैं। और उन्होंने ये सवाल पूछा है पंडित जी, पहला सवाल कि मैं फार्मेसी कंपनी में काम करता हूँ, दूसरी कंपनी से ऑफर आया है, क्या मुझे दूसरी कंपनी में जाना चाहिए। दूसरा भी सवाल इन्होंने ये पूछा है कि ये म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, क्या निवेश करना चाहिए। साथ ही तीसरा सवाल ये पूछा है कि सेहत कैसी रहेगी और आगे आने वाला भविष्य कैसा है। देखिए, आपका जन्म 9 सितंबर 1988 को 5:23 पर शाम को भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। आप कुंभ लग्न में और सिंह राशि में पैदा हुए हैं। मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। बाल्यकाल से लेकर के अभी तक का आपका समय ठीक चला है। इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा आपके लिए रोगेश है। चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी नहीं है आपकी, क्योंकि चंद्र केतु की युति है। आप कोई भी निर्णय लेने में दुविधा और दो राहे पर खड़े हो जाते हैं। नौकरी अगर बदलना चाहते हैं तो आप बदल लीजिए, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद बदलिए। अभी रुक जाइए, नवरात्रि के बाद ही बदलिएगा। उसके पहले बदलने के लिए चेष्टा मत करिएगा। 3 अक्टूबर के बाद बदलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए कहीं से जोखिम भरा नहीं है, उसमें आप निवेश भी कर सकते हैं। चौथी बात ये कहना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में सूर्य केतु के साथ है, राहु लग्न में है, तो थोड़ा सा पितर दोष भी है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः सूर्य को जल जरूर दिया करिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप किया करिए। और सेहत आपकी ठीक रहे, इसके लिए आपको सूर्य को जल देना, गायत्री मंत्र करना और कभी भूल करके भी मांसाहार न करना, ये बात ध्यान रखिएगा। जितना हो सके सात्विक जीवन बिताने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार प्रवीण जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ अम्बाला से जी। मैं अपने बच्चों का थोड़ा जानना चाह रहा था। पहली मेरी गुड़िया है, 16 दिसंबर 99 11:30 बजे इसका जन्म हुआ था गांव में, हरियाणा के अंदर गढ़ी अजीमा में। और दूसरा सवाल है मेरा बेटे के लिए है, 18 दिसंबर 2002 6:30 बजे, ये शाहजहांपुर यूपी में उसका जन्म हुआ था, शाम को 6:30 बजे। और इनका अभी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और बेटा भी कर रहा है। इनका काम के बारे में पूछना चाह रहा था स्वामी जी। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपके बेटी के बारे में। शनि और मंगल की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। बेटी को बिना किसी सहयोग के अपने करियर में सफलता मिल जाएगी और वो अपने पाँवों पर खड़ी हो पाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत जल्दी उसकी तरफ से आपको शुभ समाचार
मिलने वाला है। जहाँ तक बेटे के बारे में प्रश्न है तो इस विषय में कहना चाहूँगा, शनि और मंगल दोनों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन बेटा भी अपने कार्य में सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बेटे से कहिए कि वो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया करे, और बेटी से कहिए कि 9 दिन के नवरात्रों में उसे हर रोज़ 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर वो हर रोज़ दुर्गा चालीसा का 10 पाठ पूरे नवरात्र करेगी तो आप विश्वास करिए, सिर्फ उसका करियर नहीं, उसका पूरा भविष्य, उसका पारिवारिक जीवन मंगलमय होगा। अगर वो हर नवरात्रों में नवरात्र के व्रत भी कर ले और दुर्गा सप्तशती के कुछ पाठ भी कर ले तो उसका जीवन और अच्छा हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गर्भवती महिलाओं को शास्त्र सम्मत और वास्तु अनुसार किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जिससे इनको भविष्य में स्वस्थ संतान मिले, इसी से जुड़ी जानकारी आपको पंडित जी बताएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। और चलिए अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। इनको वास्तु से जुड़े किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे इनको स्वस्थ संतान मिले, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, गर्भवती महिला को जो छत की बीम होती है या जिन घरों में गाटर लगे हुए हैं लोहे के, उसके नीचे अपना बेड नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। गर्भवती महिला का कमरा हर समय साफ सुथरा होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के कमरे में गहरे रंग का पेंट नहीं होना चाहिए। गर्भवती महिला के कमरे में टेलीविज़न, कंप्यूटर या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के कमरे में तांबे से बनी कोई चीज़ जरूर रखनी चाहिए, जैसे तांबे से बना हुआ थर्मस, तांबे से बना हुआ लोटा, ये सब रखना चाहिए। गर्भवती महिला के कमरे में तेज़ धार वाली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और नकारात्मक किताबें भी नहीं रखनी चाहिए। जिन किताबों पे भूत, प्रेत, पिशाच के चित्र बने हुए हैं, ऐसी किताबें भी नहीं रखनी चाहिए। इनके बिस्तर के अंदर या नीचे कबाड़ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आने वाली हैं उनको अपने घर से निकाल देना चाहिए। घर में अगर सीढ़ियों के नीचे बाथरूम है तो इसको गर्भवती महिलाओं को यूज नहीं करना चाहिए। ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि आप जानते हैं गर्भवती महिला कोई साधारण जीव नहीं है। ये सृष्टि की अधिष्ठात्री है। उस समय ये कृष्ण पैदा कर सकती है, ये राम पैदा कर सकती है, ये विवेकानंद पैदा कर सकती है, ये रामकृष्ण परमहंस पैदा कर सकती है। अरे यही तो पैदा करती हैं, तब तो इतने बड़े बड़े लोग हुए। अगर ये ना पैदा करती तो ये लोग कहाँ से होते। हर गर्भिणी इस सृष्टि के लिए एक विलक्षण प्रतिभा दे सकती है, जो इस संसार के दुख और दरिद्रता को दूर कर सकता है। इसलिए हर गर्भिणी महिला का सम्मान होना चाहिए और हर गर्भिणी महिला को बहुत पॉजिटिव वातावरण में रखना चाहिए। कभी उसे अपमानित नहीं करना चाहिए, कभी उसे निराश नहीं करना चाहिए, कभी उसे नकारात्मक वार्ता नहीं करनी चाहिए, कभी उसकी बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसका रिस्पेक्ट, सम्मान और हर समय उसको सकारात्मक वातावरण में रखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वो सामान्य गर्भवती महिला सामान्य जीव नहीं है, वो एक बहुत बड़े यज्ञ को पूर्ण करने जा रही है। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र वीर शिवाजी हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।